साथियों, जब दौलत राव सिंधिया पूना से हट गया था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव पर इस बात के लिए जोर देना शुरू किया कि तुम कंपनी के साथ सब्सिडियरी संधि कर लो। इस संधि की आवश्यकता दर्शाते हुए वेलेस्ली ने लिखा था कि कंपनी को टीपू के साथ युद्ध छिड़ने की आशंका है, इसलिए अंग्रेज़ अपने सब मित्रों की सहायता को पक्का कर लेना चाहते हैं। नाना अभी पूना में मौजूद था। उसकी सलाह से पेशवा बाजीराव ने सब्सिडियरी संधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया, किंतु वेलेस्ली ने फिर जोर दिया। इस पर पेशवा दरबार ने बजाय कंपनी के साथ सब्सिडियरी संधि करने के, कंपनी को टीपू के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का वादा कर लिया था। फौरन परशुराम भाऊ के अधीन एक सेना टीपू के विरुद्ध अंग्रेज़ों की मदद के लिए तैयार कर दी गई थी। इस सेना की तैयारी में पेशवा दरबार ने काफ़ी खर्च किया था, पर वेलेस्ली जानता था कि टीपू पर अंग्रेज़ों का हमला न्याय के विरुद्ध है। वेलेस्ली के दिल में चोर था, वह उस समय के हालात को भी देख रहा था। उसे भीतर से पेशवा दरबार पर विश्वास भी नहीं हो सका। उसने पहले पेशवा को यह लिख दिया कि परशुराम भाऊ की सेना पूना के पास हरदम कूच के लिए तैयार रहे, मौके पर उसे मदद के लिए बुला लिया जाएगा। उधर टीपू और अंग्रेज़ों में लड़ाई छिड़ चुकी थी। पेशवा की सेना तैयार थी और बुलावे के इंतज़ार में थी। 3 अप्रैल सन 1799 को वेलेस्ली ने पामर को लिखा था कि कंपनी और उसके बाकी मददगारों यानी निज़ाम और कर्नाटक आदि की सेनाएं टीपू सुल्तान को परास्त करने के लिए काफ़ी हैं और पेशवा की सेना अब बुलाई नहीं जाएगी। पेशवा दरबार का सारा खर्च और परिश्रम व्यर्थ गया। वेलेस्ली के इस इनकार का कारण ग्रांट डफ ने बताया है कि टीपू के साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई छिड़ जाने के बाद बावजूद ब्रिटिश रेजिडेंट के बार बार ऐतराज़ करने के, टीपू के वकीलों को खुले पूना दरबार में आने दिया गया। 19 मार्च को कर्नल पामर को बाज़ाब्ता सूचना दी गई कि उन वकीलों को दरबार से अलग कर दिया गया है, किंतु उसके बाद भी ये वकील पूना से केवल 25 मील नीचे एक गांव कड़वी में ठहरे रहे थे। ब्रिटिश रेजिडेंट को यह भी मालूम हुआ कि बाजीराव को टीपू से 13 लाख रुपए मिले हैं। सिंधिया की भी इसमें सलाह थी, किंतु नाना फडणवीस को उस समय इसका हाल मालूम नहीं था। ग्रांट डफ के कहने का मतलब यह है कि पेशवा दरबार ने ऊपर से अंग्रेज़ों की मदद करने का वादा कर लिया था और भीतर से वह टीपू से मिला हुआ था। संभव है कि नाना फडणवीस और दौलत राव सिंधिया की नीति इस तरह की रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मराठे अपनी कूटनीति के गुरु अंग्रेज़ों से इस समय तक सब चालें सीख गए हों। इसमें कोई शक नहीं। वेलेस्ली और पामर जैसों के साथ इस तरह की चाल चलना उस समय मराठों के लिए इतना अधिक लज्जाजनक नहीं था जितना कि निरपराध टीपू के विरुद्ध अंग्रेज़ों को मदद देना। इस पर भी मैं पहले बता चुका हूँ कि मराठों के समस्त इतिहास में एक भी घटना ऐसी नहीं मिलती जबकि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अपना वचन भंग किया हो। 3 अप्रैल सन 1799 को जिस पत्र में वेलेस्ली ने पामर को लिखा था कि पेशवा की सेना अब नहीं बुलाई जाएगी, उसमें इन 13 लाख रुपयों का कहीं जिक्र नहीं है और न टीपू के साथ पेशवा की साजिश का कहीं जिक्र है। इसके अतिरिक्त वेलेस्ली को मराठों और टीपू की साजिश का पता सबसे पहले रेजिडेंट पामर के उस पत्र से लगा जो 8 अप्रैल सन 1799 को पूना से रवाना हुआ था, और वेलेस्ली का वह पत्र जिसमें उसने पेशवा की मदद लेने से इनकार किया, इससे 5 दिन पहले यानी 3 अप्रैल सन 1799 को मद्रास से चल चुका था। वेलेस्ली ने अपने लंबे पत्र में पेशवा की सहायता से इनकार करने के 2 कारण बताए हैं। एक यह कि पेशवा ने अपनी सेना के लिए आवश्यक खर्च और सामान देने में कुछ देर की, यह एक गलत और व्यर्थ की बात थी। दूसरा यह कि पेशवा ने टीपू सुल्तान के वकीलों को पूना में रहने दिया। इस दूसरे ऐतराज़ के जवाब में नाना ने पामर को याद दिलाया था कि पहले मैसूर युद्ध के समय भी, जिसमें मराठा सेना ने अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त और कारगर मदद दी थी, टीपू के वकील बरार पूना में रहते रहे थे और हिंदुस्तान के नरेशों में यह एक साधारण रिवाज था। फिर भी वेलेस्ली को विश्वास नहीं हो रहा था और हो भी नहीं सकता था। ग्रांट डफ का यह कहना भी कि सिंधिया और पेशवा ने मिलकर कोई ऐसी बात की हो जिसका नाना को पता नहीं हो, बुद्धि संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त वेलेस्ली यह भी जानता था कि यदि वह मराठा सेना को बुला लेता और वह सेना टीपू के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दे जाती तो टीपू से जो इलाका लिया जाता उसका एक भाग मराठों को देना पड़ता, जिससे मराठों का बल बढ़ जाता। वेलेस्ली इसे किसी तरह सहन नहीं कर सकता था। इसके विपरीत वह मराठों के सर्वनाश की तदबीरें सोच रहा था।
सिंधिया की सेना पूना से हट चुकी थी। टीपू को कुचलने के लिए निज़ाम, कर्नाटक इत्यादि की सेनाएं काफ़ी थी। इसलिए वेलेस्ली ने पेशवा दरबार को अंत समय तक झूठी आशा में लटकाए रखा और अंत में अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत देखकर पेशवा की सहायता लेने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर नाना और पेशवा दरबार की नीयत कुछ और भी रही हो, ये दो बातें स्पष्ट हैं। एक यह कि सत्य और न्याय की दृष्टि से वेलेस्ली की अपेक्षा टीपू और मराठों का पल्ला कहीं भारी था। दूसरा यह कि पेशवा दरबार अपनी नीति के अनुसार काम करने में अत्यंत ढीला रहा। यदि उनका इरादा टीपू की मदद करना था तो केवल वेलेस्ली के बुलाने के इंतज़ार में परशुराम भाऊ की सेना को पूना में रोके रखना एक घातक भूल थी। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे कि टीपू को हरा देने के बाद अंग्रेज़ों ने पेशवा दरबार के साथ क्या चाल चली थी। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।